हाँ जी, स्वागत है आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पे। टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हुए कर देते हैं। इन मिस्टेक्स से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपकी आईटीआर के ऊपर, ये देख लेते हैं। नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर आप अपनी आईटीआर में कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो आपके ऊपर नोटिस भी आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इससे आपको अपनी आईटीआर को रिवाइज भी करना पड़ सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव रिटर्न। आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न की लिस्ट में डाल दिया जाएगा, इससे आपको आपकी रिटर्न दोबारा भरनी भी पड़ सकती है। नेक्स्ट है इनवैलिड रिटर्न। आपके रिटर्न को वैलिड नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अगर आप अपनी आईटीआर में मिस्टेक्स करते हैं तो इसमें आपको आईटीआर फाइल करते हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपको ये 17 मिस्टेक्स हैं जो कि आईटीआर फाइलिंग में बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक है चूज इनकरेक्ट आईटीआर फॉर्म। ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमको 7 आईटीआर फॉर्म्स प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसमें से आईटीआर 1, 2 है सैलरीड पर्सनस के लिए, आईटीआर 3, 4 है बिजनेसमैन के लिए, बाकी कंपनीज के लिए, ट्रस्ट के लिए हैं। इन फॉर्म्स की अपनी अपनी लिमिट्स हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से चूज़ कीजिए। अगर आपको ये देखना है कि अपने आईटीआर फॉर्म को चूज़ कैसे करते हैं तो मैंने आई बटन पे एक वीडियो को लिंक किया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिसमैच इन फॉर्म 16 विद फॉर्म 26 ईयर्स। ये फॉर्म 16 आपको आपका एम्प्लॉयर देता है और ये फॉर्म 26 ईयर्स आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे शो होता है। अगर इन दोनों फॉर्म्स में मिसमैच है तो आपकी आईटीआर कभी भी सही फाइल नहीं हो सकती है। तो आईटीआर फाइल करने से पहले इन फॉर्म्स को ज़रूर मैच कर लें। अगर आपका फॉर्म 26 ईयर्स टीडीएस डिडक्टेड शो नहीं कर रहा है तो अपने एम्प्लॉयर से बात करें और पहले इस फॉर्म को ठीक करें, उसके बाद अपनी आईटीआर भरें, नहीं तो आपको नोटिस आएगा। नेक्स्ट है जॉब चेंजेस शोइंग ओनली वन फॉर्म 16। अगर आप अपनी किसी फाइनेंशियल ईयर में जॉब चेंज करते हैं, मान लीजिए आप किसी पहले कोई जॉब करते थे, उसके बाद आपने नई जॉब को ज्वाइन कर लिया, तो आपके 2 फॉर्म 16 बन जाएंगे, एक प्रीवियस एम्प्लॉयर से, एक करंट एम्प्लॉयर से। तो आपको दोनों को देखते हुए अपना फॉर्म 26 ईयर्स मैच करना है और उसके बाद आईटीआर फाइल करनी है। कुछ लोग अपना करंट फॉर्म 16 को देख के अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, इससे आपको नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट है क्लेम डिडक्शंस रॉन्गली। आपको पता होगा 80C सेक्शन के अंडर हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, इसकी लिमिट ओनली 1,50,000 है। इसके लिए आपको अपने पीपीएफ अकाउंट में, ईपीएफ अकाउंट में, एलआईसी में इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप ये डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। बिना इन्वेस्टमेंट किए आप इस डिडक्शन को क्लेम मत कीजिए और पूरी तरह कैलकुलेशंस करके ही इस डिडक्शन को क्लेम कीजिए। नेक्स्ट है रॉन्ग बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट डिटेल्स कभी भी आईटीआर फाइल करते हुए गलत मत डालिए, नहीं तो आपका रिफंड भी प्रोसेस नहीं होगा। आपको दोबारा रिफंड इशू के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को ठीक करने के बाद, इसलिए अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को बिल्कुल सही डालें। नेक्स्ट है नोट शोइंग सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं अपने आईटीआर में, जबकि इसके ऊपर 10,000 की रिबेट है, इसलिए आप इसे शो कीजिए। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स पहले से है, क्योंकि आपका इसमें पैन कार्ड लिंक होता है आपके अकाउंट्स में, तो आप इसे ज़रूर शो कीजिए, नहीं तो आपको नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट है सबमिटेड आईटीआर बट नॉट ई वेरीफाई। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी आईटीआर तो फाइल कर देते हैं, उसके बाद इसे ई वेरीफाई नहीं करते। तो जब तक आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। इसके बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा कि आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी, तो उसके बाद आप लेट फीस के साथ अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे, इसलिए अपना ई वेरीफाई जरूर करें आईटीआर को। नेक्स्ट है चेंज आईटीआर फॉर्म ड्यू टू शेयर इनकम, कैपिटल गेन, बैटिंग इनकम। अब कुछ सैलरीड पर्सनस क्या हैं, शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल गेन भी उन्हें हो जाता है, बैटिंग इनकम प्लेइंग गेम्स करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई इनकम है, शेयर इनकम, कैपिटल गेन, तो आपका आईटीआर फॉर्म 1 की बजाय आईटीआर फॉर्म चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करोगे तो आपके पास इफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी आ सकता है। नेक्स्ट है नॉट शोइंग एग्जम्प्ट इनकम। हमारी कुछ इनकम एग्जम्प्ट होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है, वो हमारी 5,000 तक एग्जम्प्ट है, हमारा डिविडेंड एग्जम्प्ट है, पर कुछ पर्सन्स इन्हें शो नहीं करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर को इनवैलिड कर सकती है अगर आप ये अपना एग्जम्प्ट इनकम शो नहीं करोगे तो। नेक्स्ट है नॉट शोइंग ऑल बैंक अकाउंट्स।
आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो आपको अपनी ITR में शो करने होते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न को इनवैलिड कर दिया जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स होती है, क्योंकि आपका इससे पैन लिंक है हर अकाउंट से, इसलिए आप अपने सभी बैंक अकाउंट्स को शो करें अपनी ITR में। नेक्स्ट है रिबेट फॉर डोनेशन इज 100%। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको आपकी डोनेशंस के लिए 100% रिबेट मिलेगी। ऐसा नहीं है, कुछ डोनेशंस में आपको 50% तक की भी रिबेट मिलती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अब PM केयर फंड में अगर आपने डोनेट किया है तो आपको 100% की रिबेट मिलेगी। अगर मान लीजिए आपने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में डोनेट किया है तो आपको 50% की रिबेट मिलेगी। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड बट चलान डिटेल्स नॉट मेंशन्ड इन ITR। आपने इनकम टैक्स तो पेड कर दिया या आपने एडवांस टैक्स पे किया था, तो जब आप इस चलान के थ्रू पे करेंगे तो अपनी ITR फाइल करते वक्त इन चलान डिटेल्स को जरूर मेंशन कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी ITR को डिफेक्टिव भी किया जा सकता है और आपको नोटिस भी आ सकता है। तो जरूर इन चलान डिटेल्स को मेंशन करें अपनी ITR में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी सेल रॉन्ग टैक्स कैलकुलेशन। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं और उनसे उन्हें कैपिटल गेन होता है। ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, पर इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट गलत मत कीजिए। किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, फिर इसका टैक्स कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं कि इसमें टैक्स गलत कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है नॉट शोइंग फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट। आप अपनी FDs का इंटरेस्ट अपनी ITR में शो नहीं करते हैं, इससे भी आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। नेक्स्ट HRA स्लिप्स एंड मेडिक्लेम इश्यूज। मान लीजिए आपको आपकी कंपनी हाउस रेंट अलाउंसेस देती है, मेडिकल क्लेम्स देती है, जैसे कि मेडिकल चेकअप्स पे 5000 की रिबेट है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से क्लेम कीजिए, गलत क्लेम मत कीजिए। नेक्स्ट है नॉट फाइलिंग ITR इन इनकम टैक्स एक्सीड्स। अगर आपकी इनकम 2,50,000 से एक्सीड करती है तो आपको ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। कुछ लोग आजकल ये सोचते हैं कि हमारी अगर 5 लाख तक इनकम है तो हमें इनकम टैक्स पे नहीं करना है, हमें अपनी ITR नहीं भरनी है। और कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हमारा ऑलरेडी TDS कट चुका है तो हमें ITR भरने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों ही केसेस में अगर आपकी इनकम 2,50,000 से एक्सीड है तो भी आपको ITR फाइल करनी है, और 5 लाख तक है तो भी आपको ITR फाइल करनी है। उसके बाद अगर आपकी 5 लाख तक इनकम है तो आपको रिबेट मिलती है। नेक्स्ट है नॉट टेकिंग एक्सपर्ट एडवाइस, सो मेनी टेक्निकलिटीज इन ITR फाइलिंग। एक तो इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो इसमें भी बहुत से इश्यूज हैं, और अगर आपको अपनी ITR में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लें और एक्सपर्ट्स के थ्रू ही अपनी ITR को फाइल कराएं, ना कि गलत फाइल करें। अगर नोटिस आ गया तो उसके बाद भी आपको अपनी रिटर्न एक्सपर्ट से ही रिवाइज करवानी होगी। तो अब आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी ITR को फाइल करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे ऐसे टैक्स अपडेट्स मिलते रहें।